चूँकि कारगिल चौक एक बहुत बड़ा हम लोग का ऐतिहासिक चौक रहा है और शहीद वीरेंद्र महतो जी ने अपने जिला से जा कर के जो है कुर्बानियाँ दिया है शहीद के बॉर्डर पे, तो उनका नाम अगर जुड़ता है तो हम समझते हैं कि सारे लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। सारा योजना करीब 5.5 करोड़ का योजना शहर में अभी तुरंत हमने दिए हैं और इसका काम प्रारंभ भी हो चुका है। विधिवत आज जो है शिलान्यास हुआ और निश्चित रूप से शिलान्यास इसलिए के होता है कि लोगों को जानकारी हो कि ये इसमें कितना मद खर्चा हो रहा है। इस रोड में अगर पीसीसी रोड बन रहा है तो इसका लागत कितना, पैसा कितना लगा है। आज अगर अशोक स्तंभ का हो रहा है, कारगिल चौक का हो रहा है, तो इसमें कितना खर्च बैठ रहा है, बढ़िया काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लोगों को जानकारी मिलेगा। अगर कहीं गड़बड़ियाँ होगा तो हमें शिकायत करेगा, फिर डीसी से करेंगे, एसडीओ साहब से करेंगे, डीडीसी महोदय से करेंगे। काम में कोई गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं होगा। काम जो है बढ़िया किया जाएगा। चूँकि बाहर से लोग आएंगे, गांव घर से आएंगे, देहात से लोग आएंगे, तो एक बार अशोक स्तंभ देखने आएंगे, एक बार कारगिल चौक जो है देखने आएंगे। और 18 योजना का, शहरी योजना का शिलान्यास विधिवत हो चुका है और इसी कार्यक्रम में मंचासीन आपके उप विकास आयुक्त श्रीमती स्मिता टोपो जी, यहाँ पे हम लोगों के अनुमंडल पदाधिकारी बैद्यनाथ उरांव जी, नगर विकास पदाधिकारी आशीष कुमार जी, हमारे गठबंधन के और जेएमएम के नेता भाई घनश्याम यादव जी, यहाँ पे मंचासीन राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष भाई सुरेश यादव जी, जाहिद जी, और यहाँ पे तमाम गठबंधन के नेतागण और गोड्डा जिला से आए हुए तमाम हमारे माता बहनों, नौजवान साथी, सम्मानित बुजुर्ग और सभी पार्टी के कार्यकर्तागण, नेतागण, पदाधिकारीगण, सारे मीडिया के भाई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भाई, सभी को नया साल का शुभकामनाएं देते हैं और बधाई देते हैं। चूँकि आज खरमास ख़त्म हुआ है, हम लोगों ने चूँकि खरमास में शुभ काम नहीं करते हैं। जब हम चुनाव आपके आशीर्वाद से यहाँ जीते तो हमारा पहले भी आप लोगों के साथ वादा था और बराबर आप लोग के संपर्क में हम रहे। भाई थोड़ा सा बैठ जाइए, आप पीछे भी आदमी। चूँकि हम जो आश्वासन आप लोग को दिए थे कि हम नेता के रूप में नहीं, आपके बेटा और भाई के रूप में आपके बीच हम काम करेंगे। चूँकि संजय यादव कोई पहचान के मोहताज नहीं है। 24 साल से हम आपके बीच हैं। 3 बार आप लोगों ने मुझे एमएलए भी बनाए और इस बार अपार समर्थन आप लोगों ने दिए, जो हमारे नेता और माननीय इंडिया गठबंधन के माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप लोगों को मंच पे ही कह दिया था कि अगर संजय भैया जीतते हैं तो इनको बड़ी जवाबदेही इस राज्य का देंगे। और आप लोगों का जो आप लोगों ने मुझे जिताने का काम किए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी और आपके युवा दिलों के धड़कन बिहार के जो है विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, जो हम लोग के नेता हैं गरीब दलित पिछड़ों के, जिस तरह से आदरणीय शिबू सोरेन जी, सोनिया जी, लालू जी ने संघर्ष करके आज इस राज्य को किस परिस्थिति से बीजेपी के हाथों से लिया है, ये हम और आप लोग भली भांति जानते हैं। इसलिए करके ये आपका स्नेह है और आपका प्यार है और जिसलिए हमें चुने हैं आप लोगों ने, आज उस पर हम खरे उतरे। जब चुनाव हम जीते और जो नगर की स्थिति थे, आज हमारे अनुमंडल पदाधिकारी बैठे हुए हैं। बाढ़ के समय प्रोफेसर कॉलोनी का जो हाल था, जिस तरह से डाला भर पानी था, रोड पर हमारी महिला, छोटे छोटे बच्चे बच्चियां जो है खड़ा था, उस समय रांची में थे। और वहाँ से हमने अनुमंडल पदाधिकारी जी से बात किए और फिर अपने सारे प्रोफेसर कॉलोनी के माता बहन भाई से, नौजवान साथी से, बुजुर्गों से बात किए कि आप चिंता न करें, बहुत कम समय में आपकी समस्या का निदान हो जाएगा। और अभी हम अनुमंडल पदाधिकारी को भेज रहे हैं और गए भी, नगर पालिका अफसर भी गए और सब लोगों ने मिलजुल करके जो आश्वासन दिए, वो रोड जाम भी टूटा और आज कार्य भी प्रगति पे है। हमने चुनाव जीतने के बाद ही आरईओ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, बिजली विभाग को और जो है नगर परिषद के जो है आयुक्त को हमने साफ शब्दों में कहे कि भाई आप लोग योजना बनाइए, पैसा की चिंता मत कीजिए।
पैसा जहाँ से भी होगा, हम बैठने वाले लोग नहीं हैं, हम कहीं भी रहेंगे, विकास में हम समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि गोड्डा मेरा प्राथमिकता है। और गोड्डा के साथ साथ हमारा राज्य भी प्राथमिकता है, लेकिन राज्य तो हमारे पास जो विभाग है उसके लिए है, लेकिन गोड्डा हम सभी चीज़ों के लिए हम हैं। आप लोग सिर्फ हमको इतना मदद कीजिए कि आप योजना बनाइए, हम आपके योजना को स्वीकृति कैसे देंगे, पैसा कैसे लाएंगे, वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। और लोगों ने सुना भी, और इन लोगों ने प्लानिंग बना के भेजा। अभी हमने पूरे शहर के लाइटिंग के लिए भी दे दिए, और माननीय मंत्री नगर विकास से सुदेश जी से भी, सोनू सुदेश जी से भी हमने कहा, उन्होंने कहा भैया काम कराइए, हमने स्वीकृति दे दी। तो ये प्रेम है, चूँकि हम लोग गरीब का बेटा है, गरीब की लड़ाई लड़ते हैं और गरीब की काम करने के लिए हर हमेशा दिल जो है समर्पित रहते हैं। तो निश्चित रूप से शहर सुंदर होगा, शहर अगर सुंदर होगा तो हमारे गांव घर भी सुंदर होगा। शहर से लिंक होता है गांव घर का, और गांव घर से लिंक होता है शहर का। तो मुख्यालय को हम गांव से कैसे जोड़ेंगे, ये मेरी प्राथमिकता है, और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 24 साल हम अपने मालिकों के बीच, अपने भाइयों के बीच, अपने नौजवान साथियों के बीच, अपने माँ बहन के बीच 24 साल हम गुजारे हैं। और मुझे मालूम है किसको क्या संकट है, किसको क्या दिक्कत है, और किस गांव में किस चीज़ों की समस्या है, कहाँ रोड है कि नहीं है, स्कूल है कि नहीं है, सिंचाई की व्यवस्था है कि नहीं है, कहाँ पे स्टेट बोरिंग चाहिए, कहाँ पे चापाकल चाहिए, ये सारी चीज़ों को मुझे जानकारी है। और ऐसे भी हम फेसबुक के माध्यम से सारे लोगों को बताने का काम किए हैं कि भाई आपके गांव में जो भी समस्या सामूहिक हो वो आप बताएं, पार्टी से ऊपर उठ के, दल से ऊपर उठ के। चूँकि हम जब विधायक बन गए, हम मंत्री बन गए, तो हम सभी लोगों के लिए हैं और सभी लोगों का काम करेंगे, कोई भेदभाव नहीं है। चूँकि हर हमेशा मेरे नेता का सोच ऊंचा रहा है, चाहे हमारे हेमंत जी ने, चाहे हमारे लालू जी ने, तेजस्वी जी ने, सोनिया जी ने, राहुल जी ने, हर हमेशा यही सिखाया है कि आप जहाँ जाइए अपने गरीबों की लड़ाई लड़ते रहिए, गरीबों की विकास करते रहिए। और जो अभी हमारा कई समस्या जिला में उठता है, राज्य में भी उठता है, जो हमारे विभाग से जुड़ा हुआ चीज़ है, हमने वार्ड को भी जोड़ दिए हैं सभी जगह, देहात में भी, शहरों में, कि आपके वार्ड के लोग जो भी बाहर पलायन किया है उसको आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। हम यहाँ पे जो है कार्यालय भी खोल दिए हैं, मुख्यालय में भी कार्यालय खोल दिए हैं, ताकि हमारे नॉलेज में ये रहे कि हमारा भाई कहाँ पे किस फैक्ट्री में काम कर रहा है। अगर उसको आधार कार्ड से और इससे जो अगर मोबाइल से हम जोड़ देते हैं तो आए दिन जो घटना होता है, कहीं हमारा भाई डेट कर जाता है, हम लाश लाने के लायक भी नहीं रह जाते हैं। किस कारण से डेट किया, कैसे डेट किया, उसको कहाँ पे सुरक्षा की दिक्कत था, सुरक्षा के कारणों से हुआ। लेकिन आनंद फानन में जो उद्योगपति लोग रहता है, उन्होंने हल्का फल्का मुआवजा दिला करके वहीं पे जो है निष्पादन करके और जो है इसको निष्पादन कर देता है। तो हम लोगों ने कहा कि रजिस्ट्रेशन जब रहेगा तो मुझे सही चीज़ों की जानकारी मिलेगा, और किस कारण से वो देहांत हुआ, फिर क्यों नहीं उसका जो है लाश घर तक पहुंचा, और जो है उसको मुआवजा अधिक से अधिक क्यों नहीं मिला। तो जब तक हमारे पास उसका रेकॉर्ड नहीं रहेगा तो हम उस पर लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए कि आप देखे होंगे जहाँ जिस जिला में जा रहे हैं हम प्रचार गाड़ी भी निकाल रहे हैं, और प्रचार गाड़ी ब्लॉक में भी, हर ब्लॉक में निकल रहा है, पोस्टर बैनर भी हर जगह होर्डिंग लगवाने का जो है आदेश हमने दे दिए हैं, कि इस माध्यम से सारे लोग को जानकारी हो जाएगा। चूँकि हमारे लोग, बहुत सारे लोगों को ये सारी चीज़ों की जानकारी नहीं है, और फिर उसको हम मजबूती से मुआवजा दिला सकते हैं। इसलिए करके चूँकि आप लोग इस ठंडे में भी, जिस तरह से अभी यहाँ पे कारगिल चौक का जीर्णोद्धार हो रहा है, अशोक स्तंभ का जीर्णोद्धार हो रहा है, कई पोखर का जीर्णोद्धार हो रहा है, कई पीसीसी रोड है, नाला है, ये 18 योजना करीब 5.5 करोड़ का योजना शहर में अभी तुरंत हमने दिए हैं, और इसका काम प्रारंभ भी हो चुका है। विधिवत आज जो है शिलान्यास हुआ, और निश्चित रूप से शिलान्यास इसलिए के होता है कि लोगों को जानकारी हो कि ये इसमें कितना मद खर्चा हो रहा है। इस रोड में अगर पीसीसी रोड बन रहा है तो इसका लागत कितना, पैसा कितना लगा है। आज अगर अशोक स्तंभ का हो रहा है, कारगिल चौक का हो रहा है, तो इसमें कितना खर्च बैठ रहा है, बढ़िया काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लोगों को जानकारी मिलेगा। अगर कहीं गड़बड़ियाँ होगा तो हमें शिकायत करेगा, फिर डीसी से करेंगे, एसडीओ साहब से करेंगे, डीडीसी महोदय से करेंगे। काम में कोई गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं होगा, काम जो है बढ़िया किया जाएगा। चूँकि बाहर से लोग आएंगे, गांव घर से आएंगे, देहात से लोग आएंगे, तो एक बार अशोक स्तंभ देखने आएंगे, एक बार कारगिल चौक जो है देखने आएंगे। और जो सबसे बड़ी बात है, ऐतिहासिक कारगिल चौक का नाम हम चाहते हैं, और गांव का भी और शहर का भी सुझाव हुआ है
जो शहीद वीरेंद्र महतो जी का मेला जो पोड़ैयाहाट कॉलेज के बगल में हम लोग लगाते हैं, अगर ज़िले में अगर यहाँ पे उनका नाम भी अगर जोड़ दिया जाएगा तो हम समझते हैं एक बहुत बड़ा गौरव की बात होगा, क्योंकि कारगिल चौक एक बहुत बड़ा हम लोग का ऐतिहासिक चौक रहा है और शहीद वीरेंद्र महतो जी ने अपने ज़िला से जा कर के जो है कुर्बानियाँ दिया है शहीद के बॉर्डर पे, तो उनका नाम अगर जुड़ता है तो हम समझते हैं कि सारे लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी, खुशियाँ भी मिलेंगे कि भाई हमारे महतो समाज के बच्चे आज अगर देहांत बॉर्डर में लड़ाई में शहीद हो गए, हम लोगों के लिए लड़ाई लड़ने में शहीद हो गए, अगर उसका नाम जुड़ता है तो काफ़ी उत्साह होगा, खुशी होगा। हम चाहेंगे कि पदाधिकारी को अगर कानूनी में कोई अड़चन ना आवे अगर इसका नाम जोड़ने में, तो शहीद निर्मल महतो जी का नाम जोड़ा जा सकता है शहीद मैदान में कारगिल चौक पे, क्योंकि ये गोड्डा का एक ऐतिहासिक चीज़ होगा। क्योंकि हमने अगला बार उनको ज़मीन भी दिलवाए, उनके नाम से मेला भी हम लगवा रहे हैं काफ़ी, ताकि लोगों को एक ये खुशी हो कि आज देखिए हमारे बीच हमारा भाई ना रहा, हमारा बेटा ना रहा, तो हम हर साल उसको याद कम से कम करते हैं किसी न किसी रूप में। और जब इस रोड से, इस शहर से गुजरेगा तो एक बार शहीद निर्मल महतो जी को लोग एक बार पढ़ के जो है नमन जरूर करेगा कि हम लोगों के लिए वो कुर्बानियाँ दे करके हम लोगों के बीच से चला गया। इसलिए करके तमाम लोगों को आज जो है नए साल का बधाई देते हैं, शुभकामनाएँ देते हैं कि नया साल में आज खरमास ख़त्म होने के बाद ये शुरुआती है। अभी एक रोड का भी हमने शिलान्यास किए, जो आज़ादी के बाद आदिवासी गांव था, और उस आदिवासी गांव को हम भी 3 बार MLA रहे, मैंने इस बार 2 बार पहले रहे, एक बार किसी ने बताने का काम नहीं किया, नहीं तो पूर्ण में ही हमने उसको बना देते। लेकिन लगातार 10 साल रहा और इस सरकार का नज़र जो पिछड़ा है, गरीब है, आदिवासी है, हरिजन है, अल्पसंख्यक है, ये सब चीज़ों को जो है लोग नहीं देखता था। लेकिन हम एक ऐसा गरीब का बेटा आप लोग के बीच से उभरे कि हम पैदल चल चल करके जो है 10-10 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर, 3-3 किलोमीटर जा करके एक छोर से दूसरे छोर गांव में गए, और आज सभी गांव को हम रोड से, पुल पुलिया से जोड़े हैं, शिक्षा से जोड़े हैं। और इस 5 साल में हम समझते हैं कि एक भी काम बाकी नहीं रहेगा और एक आदर्श गोड्डा बनेगा। यही हम तमन्ना किए हैं और यही तमन्ना लेकर के आपके आशीर्वाद से, आपके प्यार से, आपके ताकत से, आपको कहीं भी किसी प्रकार की अगर सुझाव देने की ज़रूरत हो, संजय यादव 24 घंटा आपके लिए खड़ा है। जैसे 24 घंटा आपका मोबाइल उठाते हैं, तो मोबाइल उठाने का मेरा मकसद यही है कि गोड्डा का विकास हो, गोड्डा को एक ऐतिहासिक रूप में जाने, और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का सोच है, उस सोच को हम आगे बढ़ाएं। जिस गरीब गुरुआ के लिए लड़ाई लिया, इस राज्य को जो है लड़ाई लड़के लिया, और आज जो इस राज्य में वो कुछ विकास करना चाहता है, हर गरीबों को रोजगार देना चाहता है, हर गरीबों को नौकरी देना चाहता है, हर गरीबों के घर तक खुशियां कैसे हो, उसके लिए आज माननीय मुख्यमंत्री भी जो है समर्पित है, और हम लोग भी उनके कैबिनेट के एक जो आधार होता है, एक जो पार्ट होता है, हम लोग भी जो है उनके आदेश पर रात दिन एक होकर के अपने भाइयों के लिए जो है लड़ाई लड़ेंगे और उनके विकास को उनके तक पहुँचाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ साथ सभी लोगों को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं।